तो अब आप ये समझिए यहाँ पर इवन नंबर यानी कि सम संख्या और ओड नंबर मतलब विषम संख्या। ठीक है, तो देखिए इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर वो होता है जो दो की टेबल में आता है, यानी कि टू की टेबल में आता है। इसका मतलब क्या, दो के पहाड़े में आता है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14, ये सब क्या हैं, आपकी इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, टू के टेबल में आते हैं और इसीलिए ये क्या है, सम संख्या है। यहाँ देखिए ओड नंबर या विषम संख्या क्या होती है, जो टू की टेबल में नहीं आते। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे आगे चलते जाएंगे हम। ये सब क्या हैं आपके, ये सब ओड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं। क्यों हैं, क्योंकि ये टू की टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पर आपको कि जितने भी इवन नंबर होते हैं ना, जितने भी दुनिया में जितने भी इवन नंबर है मतलब सम संख्याएं हैं, उनको आप किसी भी नंबर से इंटू कीजिए, किसी भी नंबर से। ठीक है, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा, एक सम संख्या ही मिलेगी। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 ले रखा है। 4 का अगर मैं किससे इंटू करता हूँ, 1 से, तो 4 मिल गया जो कि एक इवन नंबर है। 4 को मैंने 2 से इंटू किया तो ये क्या आ गया, 8 आ गया, और 8 क्या है, एक इवन नंबर है। 4 को मैंने 3 से इंटू किया तो क्या आ गया, 12 आ गया। 12 क्या है, एक इवन नंबर है। 4 को मैंने 4 से इंटू किया, 16 आ गया। 16 क्या है, एक इवन नंबर है। इसी तरीके से आप कितने भी नंबरों से आप 4 को इंटू कर लीजिए, जितना भी आएगा ना वो हमेशा क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है 6 का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 को ही करेंगे तो आएगा। 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, कुछ भी कोई सा भी अपने इवन नंबर ले लीजिए। और इवन नंबर को आप कोई से भी नंबर से 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक किसी भी नंबर से आप इंटू कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही होगा। यहाँ पर देखिए 6 को 1 से किया 6, यहाँ 12, यहाँ 18 और ये 24, ऐसे और भी ले सकते थे हम। ठीक है ना, तो एक इवन नंबर को आप किसी भी नंबर से इंटू कीजिए, क्या आएगा आपके पास, एक इवन नंबर ही आएगा। ये याद रखने की बात, ये याद रखने वाली चीज़ है और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वाली आपके चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है ना, अभी एक और चीज़ आएगी जिसको मैं आपसे कहूँगा, वो आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इवन नंबर को किसी भी नंबर से आप क्या करें, इंटू कीजिए तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर आप ओड को किसी नंबर से इंटू करते हैं तो आपका ओड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है। जैसे कि 3 को आपने 1 से किया तो 3 आ गया जो कि एक ओड नंबर है। 3 को आपने 2 से किया तो 6 आ गया जो कि एक इवन नंबर है। इसी तरीके से आपका ओड और इवन इसमें चलता रहता है। ठीक है ना, इसलिए इसको इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। क्या बात है इसमें, कि किसी भी इवन नंबर को किसी भी नंबर से अगर आप क्या करते हैं, इंटू करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ देखिए, अब ये जो नंबर है ये चेंज होते जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना भी आप यहाँ पर नंबर ले सकते हैं, यहाँ भी आप नंबर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ लेके चलते हैं। तो अगर आप इसको ये चेंज हो रहे हैं मतलब, तो हमने इस सबको क्या लिख लिया, क्यू लिख लिया। इनकी जगह पे हमने क्या लिख लिया, क्यू। क्यों लिख लिया, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। क्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी एक नंबर हो सकता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट अनंत तक कोई भी एक नंबर हो सकता है। अगर मैं उसको 4 से इंटू करता हूँ तो क्या मिलेगा, हमें इवन नंबर ही मिलेगा। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर भी हम 4 की जगह कोई सा भी इवन नंबर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात आपको याद रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। देखिए, अगर आप एक इवन नंबर को किसी भी नंबर से इंटू करते हैं तो इवन नंबर आता है, ये हमने यहाँ सीख लिया। लेकिन अगर आप इसी में क्या कर दें, एक ओड नंबर को प्लस कर दें, ओड नंबर का मतलब ये तो इवन नंबर है, ये तो फिक्स है। देखिए ये तो इवन नंबर है, ये पक्का है, आपका इवन नंबर है हमारा। ठीक है, इवन नंबर को किसी भी नंबर से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक इवन नंबर आएगा, ये पक्की बात है आपकी। अगर इसमें अगर आप क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ओड नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, ओड नंबर।
एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप 4 क्यू के जगह पर आप क्या रख लीजिए, 2 रख लीजिए, ठीक है। 4 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1, तो ये तो इवन नंबर हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा ये तो। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, और 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9 क्या है आपका, एक ऑड नंबर है। बात समझ में आ गई होगी आपकी, आपके मतलब, ठीक है। इसी तरीके से आपने 4Q, ये जो कि एक क्या है आपका, एक इवन नंबर है, इसमें अगर आपने क्या करा 3 प्लस किया तो भी एक ऑड आएगा, ठीक है। 4Q में आपने 5 प्लस किया तो भी एक ऑड आएगा। इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक ऐसा नंबर है, यानी कि एक इवन नंबर को आप किसी भी नंबर से इंटू कर रहे हैं तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और उसमें अगर आपने क्या कर दिया, कोई भी ऑड नंबर क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, सबसे पहले तो एक इवन नंबर को किसी भी नंबर से इंटू किया तो आपको इवन नंबर मिलेगा। अब उस नंबर में, यानी कि इस नंबर में आप अगर ओड नंबर प्लस करते हैं, ओड नंबर प्लस करते हैं तो ओड आएगा, और अगर इवन नंबर प्लस करते हैं तो इवन आएगा। जैसे कि मान लीजिए 4 इंटू क्यू है, इसमें मैं +2 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए, ये 4 इंटू क्यू की जगह अगर मैं 2 लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8, इसमें मैं 2 प्लस करता हूँ तो ये हो जाएगा कितना, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो और ये क्या है, एक इवन नंबर है आपका। आई होप आपके बात समझ में आ रही होगी। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपने एक इवन नंबर को किसी भी नंबर से इंटू किया तो आपको एक इवन नंबर मिलेगा। पहली बात आपको ये समझ में आ गई। अब इस इवन नंबर में अगर आप ओड नंबर प्लस करते हैं तो ओड आएगा, और अगर आप क्या करते हैं, इवन नंबर को प्लस कर देते हैं तो आपको इवन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। एक बार और देख लेते हैं, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप क्या करते हैं, किसी भी इवन नंबर को किसी भी नंबर से इंटू करते हैं तो इवन नंबर मिलेगा। इस इवन नंबर में अगर आप ओड नंबर प्लस करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ओड ही मिलेगा, और अगर इवन नंबर प्लस करते हैं तो आंसर भी क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, ठीक है। ये दूसरी आपकी इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको क्या कर रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैंने इतनी बार इसको रिपीट किया है। चलिए अब देखिए, अब हम देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, इसको हम हिंदी में यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का भी कहते हैं। यूक्लिड्स, ये तो ये रहेगा, और ये हो जाएगा विभाजन प्रमेय का, ठीक है। चलिए, सॉरी आपको दिख नहीं रहा। चलिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का, ठीक है। देखिए ये क्या होती है, इसको समझिए। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, जो आपको याद रखनी है, जिसके बेस पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए मैंने 25 को क्या किया, डिवाइड किया, किससे किया, 2 से डिवाइड किया, क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो देखिए हमने एक नंबर लिया था क्या, 25, इसको हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 टाइम जाएगा 2, या हम डायरेक्ट ले सकते हैं 12 टाइम जाएगा कितना, 24, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1। इतना तो हमारा आता ही होगा, है ना, 10th में आ गए। और अगर नहीं आता हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पर इनके नाम देखिए, 25 को हम यहाँ पर कहते हैं डिविडेंड, क्या कहते हैं, डिविडेंड,
टू को हम यहाँ कहते हैं डिवाइज़र, क्या कहते हैं, डिवाइज़र। और 12 को हम कहते हैं कोशेंट, और 1 को हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। अब हिंदी में देख लीजिए, जो डिविडेंड को हम कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं, भाज्य। इसको कहते हैं भाजक, और इसे कहते हैं भागफल, भागफल, और इसे कहते हैं शेषफल। चलिए, ठीक है। तो यूक्लिड जो हमारे अंकल जी थे, यूक्लिड भाई साहब, इन्होंने क्या करा, इसी को जो हम बचपन से डिवाइड करते हुए आए हैं ना, इसी को समीकरण के रूप में या इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया इसको। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं बताता हूँ। इन्होंने क्या करा, देखिए ये जो 25 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 ही आएगा। 12 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 24, और 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25। बात समझ में आ गई, यानी कि 25 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे हम जब छोटे थे, बचपन में हम ऐसा सोल्व करते थे। अब हम बड़ी क्लास में आ गए, 10th क्लास में आ गए, तो यूक्लिड डिवीजन भाई साहब ने कहा, यूक्लिड भाई साहब ने क्या कहा अंकल जी ने, कि अब आप इसको ऐसे मत लिखिए, अब आप 10th क्लास की तरीके से लिखिए। जैसे कि हम अभी हमारी लाइनें कैसी है, ऐसी लाइनें ना, हमारी पैरेलल लाइन से ऐसी, ठीक है ना, आड़ी लाइन से ऐसी। तो इन लाइनों में लिखने के लिए आपको इस फॉर्म में ही इसको लिखना पड़ेगा, इसी रूप में इसको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। देखिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 25 बराबर इक्वल 2 इंटू 12 प्लस 1, ठीक है। मैंने दूर दूर क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैं ये नाम लिखने वाला हूँ। देखिए 25 को हम क्या लिखते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड बोलेंगे। 2 को हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र, डिवाइज़र। इंटू 12 को हम क्या बोलेंगे, कोशेंट बोलेंगे, और 1 को हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, एक फॉर्मूला दे दिया कि आपका जो डिविडेंड है वो किसके बराबर होता है, डिवाइज़र इंटू कोशेंट के को इंटू कर दो, और उसमें हम रिमाइंडर क्या कर दें, प्लस कर देंगे, तो आपका डिविडेंड आ जाएगा। ये आपकी फॉर्मूला मान लीजिए, या इसको समीकरण यानी कि आपको इक्वेशन मान लीजिए। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। किसने दी है, यूक्लिड अंकल जी ने, यूक्लिड भाई साहब ने ये इक्वेशन दे दी है, ठीक है। हिंदी में भी आप ले सकते हो। डिविडेंड को हम बोलते हैं क्या, भाज्य, भाज्य बराबर, आप लिख लीजिए यहाँ पर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से ये है। तो यूक्लिड भाई साहब ने जो नॉर्मल सा डिवीज़न होता है उसी को समीकरण के रूप में, इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, और कहा कि इसी को इसी में करना पड़ेगा। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें वो कह रहा है कि आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे, आपको मैं बताता हूँ। अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ एक बात और बात याद रखने वाली बात है कि आपका ये जो रिमाइंडर होता है ना, क्या, रिमाइंडर, यहाँ पर देखिए ये जो रिमाइंडर है हमेशा आपका क्या होगा, डिवाइज़र से छोटा होगा। इतना याद रखना है आपको, हमेशा छोटा होगा। आपको क्या याद रखना है कि आपका जो रिमाइंडर है यानी कि आर, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें, लिख लीजिए, डिविडेंड को अगर हम मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए, डिवाइज़र को बी, इंटू क्वोशिएंट को हम क्यू मान लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और रिमाइंडर को आर मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, ये ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। तो देखिए आपका जो बी है ना, सॉरी यहाँ पे जो आर है ना, ये आपका हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। किससे होगा,
बी से। बात समझ में आ गई? क्या होगा, आर जो है वो हमेशा छोटा होगा बी से। जैसे कि यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या है, 2 है, सॉरी रिमाइंडर क्या है, 1 है, तो ये 2 से छोटा है कि नहीं? बात समझ में आ गई? छोटा है ना 2 से। ये आपको बात हमेशा याद रखनी है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होगा, आपका डिवाइज़र से यानी कि बी से हमेशा छोटा होगा। इतना आपको बात याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी एक नंबर है, ठीक है, 25 ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हम 25 ही ले लेते हैं। देखिए ये चीज़ कहाँ काम आएगी अभी मैं बताता हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि आपका एक नंबर है 25 और आपको इसको डिवाइड करना है किससे, 6 से। किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है, 6 से आपको इसको भाग देना है। तो 6 आपको पता है कि आपका जो डिवाइज़र है, भाजक जो है वो क्या है, 6 है, यानी कि आपको 6 से इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको ये पता चलते ही आपके दिमाग में ये बात याद आएगी कि आपका जो रिमाइंडर है ना वो हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा, यानी कि डिवाइज़र से छोटा होगा। इसका मतलब आपका रिमाइंडर जो है ना वो क्या क्या हो सकता है। देखिए यहीं पर आपको पता चल जाएगा, आपने 6 देखते ही आपको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर आपका क्या क्या हो सकता है। देखिए इससे छोटा छोटा नंबर क्या होगा, आपका 0 हो सकता है, 1 2 3 4 और ये 5। बात समझ में आई? आपके रिमाइंडर ये होंगे, इससे बड़ा 6 जाएगा ही नहीं, छोटा है बस, बराबर नहीं है, याद रखिए मैंने बराबर का नहीं बोला आपको, छोटा ही लेना है ना। 6 भी नहीं ले सकते हम यहाँ पर। तो अगर मैं 6 की जगह 7 ले लूँ तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पर 6 भी आ जाएगा फिर, ठीक है। अगर मैं रिमाइंडर आपका यहाँ पर रिमाइंडर मान लीजिए मैंने आपका 11 ले लिया, तो आप सॉरी रिमाइंडर क्या, आपका डिवाइज़र, आपका जो डिवाइज़र है भाजक जो है मैंने क्या ले लिया, तो 11 ले लिया, क्या ले लिया, 11। तो अब आपके रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 10 11 नहीं आएगा, ठीक है ना, 10 तक रहेगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपके मेरे ख्याल से। तो ये वाली चीज़ हमें क्या बताती है, इस वाली चीज़ से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि जैसे ही हमें डिवाइज़र पता चल जाता है, जैसे ही हमें भाजक पता चल जाता है, ठीक है, तो भाजक पता चलते ही हमें ये दिमाग में आ जाता है कि जो रिमाइंडर है ना भाई साहब आपका, ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर आपका हमेशा डिवाइज़र से क्या होगा, छोटा होगा। और वो हमें पता चल जाता है कि वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। 0 से लेकर के आपको कहाँ तक लेना है, इस नंबर से जो भी आपका डिवाइज़र है उसके एक नंबर से कम तक लेना होता है। अगर 6 है तो 5 तक लोगे, 7 है तो 6 तक लोगे, 11 है तो 10 तक, 0 से लेके 10 तक आपको लेना पड़ेगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपको डिवाइज़र पता चलते ही रिमाइंडर दिमाग में आना चाहिए। ये तीसरी इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए, ठीक है। ठीक है, एक बार और रिवाइज़ करवा देता हूँ मैं आपको। पहली बात क्या थी इम्पोर्टेंट इसमें, पहली इम्पोर्टेंट बात ये थी कि किसी भी इवन नंबर को आप किसी भी नंबर से इंटू करते हैं तो आपको इवन नंबर मिलेगा, ये पहली बात थी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या थी, दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अगर आप किसी भी इवन नंबर को किसी भी नंबर से इंटू करते हैं तो जो इवन नंबर मिलेगा ना, उस नंबर में अगर आप ओड नंबर प्लस करते हैं तो ओड नंबर मिलेगा, और अगर इवन नंबर प्लस करते हैं तो इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ये है 4Q, क्या है आपका एक इवन नंबर है, इसमें आपने ओड प्लस किया तो ओड आ गया। 4Q आपका इवन है, इसमें आपने इवन नंबर प्लस किया तो इवन आ गया। ये आपकी दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है आपकी, तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये है आपकी कि आपको याद रखना है कि डिवाइज़र आपका जो भी हो, ठीक है ना, डिवाइज़र पता चलते ही आपको रिमाइंडर का पता चल जाना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए कि रिमाइंडर क्या क्या होंगे, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। और ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये याद क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये इसी के दम पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूँ। तो अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये है आपकी फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब तक हमने 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें देख ली थी, ठीक है, इसका हमने रिवीजन भी किया था, ठीक है ना। एक बार और बता देता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये थी आपकी, जिसमें मैंने बताया था किसी भी इवन नंबर को किसी भी नंबर से इंटू करेंगे तो इवन नंबर आएगा। दूसरी है किसी भी इवन नंबर को किसी भी नंबर से इंटू करेंगे तो इवन नंबर आएगा। उस इवन नंबर में अगर आपने ओड नंबर प्लस किया तो आपका ओड आएगा, और उसमें अगर आपने इवन नंबर प्लस किया तो इवन आएगा,
ठीक है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि अगर आपको डिवाइज़र पता चल जाता है तो रिमाइंडर आपको हाथों हाथ, हैंड टू हैंड दिमाग में आना चाहिए कि रिमाइंडर आपका क्या क्या होगा। ठीक है, ये तीसरी बात थी आपकी। अब चौथी बात देखिए, चौथी है और सबसे इम्पोर्टेंट है ये। देखिए क्या है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं ना 1.1 में, जो आपके यूक्लिड डिवीज़न के ऊपर आपके जो क्वेश्चन है, उसमें देखिए होता क्या है, उसमें वो आपको बोलेगा कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इंटीजर यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ये बोलेगा। तो देखिए कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा बताइए, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब देखिए कैसे होता है। सबसे पहले तो आप इंटीजर देखिए, इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर हमें पता है, इंटीजर क्या होता है, 0, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 और ऐसे चलते जाएंगे, और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 और ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, यही होता है। अब देखिए तो ये इंटीजर हो गया हमारे सारे। इसमें हमें क्या लेना है, पॉजिटिव वाले लेने हैं, तो पॉजिटिव वाले ये हो जाएंगे। ठीक है, 0 आपका ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए 0 नहीं लेंगे, तो पॉजिटिव लेना है। तो इंटीजर लेना है, इंटीजर में पॉजिटिव वाले लेने हैं, और पॉजिटिव वाले में भी क्या लेने हैं, ऑड वाले लेने हैं, विषम वाले, यानी कि 1 3 5 7 ये लेने हैं हमें। ठीक है, तो हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या हो जाएंगे आपके, 1 3 5 7 और ऐसे आगे आप चलते जाएंगे, 9 11 ये आपके आते जाएंगे। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि आप कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी आपकी जो इच्छा हो वो ले सकते हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक आपकी जो इच्छा हो वो ले सकते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए कोई भी, लेकिन वो ये कहना चाहता है कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए और उसको आपको किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। 6 से ले लो, 5 से ले लो, 7 से ले लो, 8 से ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो ले ले। 5 ले लेते हैं अपन, चलिए, ठीक है ना, या फिर 6 ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन में 6 भी है इसलिए मैं 6 ले रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए क्या ले लेते हैं अपन, 7 लेके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कि आपने कोई भी एक नंबर मान लिया, क्या ले लिया, 7 ले लिया। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड करना है, आपको 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपका डिविडेंड क्या हो गया, 7 हो गया, और डिवाइज़र क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, जैसे कि ये 7 और ये 6 है, तो आपका डिविडेंड क्या हो गया, 7, और डिवाइज़र क्या हो गया, 6 हो गया। बात समझ में आ रही है आपके। क्या कहेगा आपको कि आप कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लीजिए। ठीक है, क्या बोलेगा वो, कि आप कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लीजिए। ठीक है, और उसको किससे डिवाइड कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए। तो इतना बोलते ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा 7 क्या है। अगर हम 7 लेते हैं यानी कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारा क्या होगा, डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, आप 6 तो ले नहीं सकते क्योंकि हमको इवन लेना है, सॉरी ऑड लेना है, इवन नहीं लेना है। तो हमने 7 ले लिया, 5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो क्या बन जाएगा, आपका डिविडेंड बन जाएगा। और 6 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 6 हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने अभी अभी जैसे बताया था आपको तीसरे नंबर की इंपॉर्टेंट बात, डिवाइज़र पता चलते ही आपको रिमाइंडर दिमाग में आना चाहिए कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। अगर हमारा 6 है, 6 डिवाइज़र है, तो हमारे रिमाइंडर क्या क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 और 5 ये हो जाएंगे। ठीक है, और तो इससे हमको इसको डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 6 माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 लिखेंगे इज इक्वल टू में 6 इंटू 1 प्लस ये 1। ठीक है, दूसरा लेके देख लेते हैं हम, कोई और लेके देख लेते हैं। 7 की जगह हम क्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। ठीक है, 9 ले लिया, 6 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, कितना आ गया नीचे, 3 आ गया। देखिए तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पर, 6 से इंटू किया 1 टाइम प्लस
3 आ गया, ठीक है। 9 की जगह आप 11 ले लीजिए, 11 ले लिया, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, क्या आया 6, क्या बचा 5 बचा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 11 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। इस तरीके से आप एक और ले लीजिए, 11 की जगह आप क्या ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 13 ले लिया, यहाँ पर 6 लिखा, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 6 माइनस क्या रहा, कितना आ जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखिए वापस 1 आ गया, वापस ये फॉर्म आ जाएगी आपकी, 13 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये वापस 1 आ गया, आपका रिमाइंडर वापस क्या हो गया, आपका रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि आपका जो डिवाइज़र है वो क्या है। डिवाइज़र पता चलते ही आपको क्या पता चल जाएगा, रिमाइंडर क्या क्या होंगे, पहली बात। अब अगर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वाली बात है कि आपने, उसने कहा कि आप पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लीजिए, हमने मान लिया, और कह रहा है कि 6 से डिवाइड कीजिए, 6 से डिवाइड भी कर लिया और ऐसे भी लिख लिया, ठीक है ना। तो और हमने 6 से डिवाइड भी कर लिया, लेकिन वो ये कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं मानना है। यहाँ ये गड़बड़ है बस, क्योंकि अगर ऐसे किया तो ये तो बच्चों वाला खेल हो जाएगा, बच्चों वाले सवाल हो जाएंगे, बच्चे करते हैं ऐसे तो सवाल। समझ रहे हैं आप बात को। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको ये जो नंबर मानने हैं ना, वो ऐसे नहीं मानने हैं। वो कैसे मानने हैं कि आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में मानने हैं, कि आपने कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर मान लिया आपने, ठीक है ना। कोई भी पॉजिटिव ऑड, इस साइड में कर देते हैं इसको, ठीक है ना। पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो माना आपने, वो क्या माना, ए माना, और इस ए को हम देखिए इस फॉर्म में लिखेंगे तो किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, है ना। यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू, ए मान लिया हमने, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्म में हम लिखते हैं इसमें, ठीक है। जिसमें बी की वैल्यू हमें मान लीजिए दे रखी है उसने 6, ठीक है ना, क्वेश्चन में वो देता है बी की वैल्यू 6 दे दी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा। जिसमें भी हमें आर की वैल्यू पता है, अब क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 और ये 6, सॉरी 6 नहीं आएगा, बस 5 तक आएगा, ठीक है। तो जो हमने ये नंबर माने ना यहाँ पर 1 3 5 7, ये हमें नहीं मानने, हमें मानने क्या है, ये फॉर्म में मानना है। बात समझ में आ गई। जिसमें भी ये वाला 6 क्यू प्लस आर, जिससे भी वो डिवाइड करने के लिए कहेगा ना, जैसे 6 से डिवाइड करने के लिए कहा तो आपको यहाँ 6 लेना है, 6 क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में मान के चलना है और इसी फॉर्म में मान करके सोल्व करना है। वो जो भी बात कहेगा इसी में करना है। अगर मान लीजिए वो कहता है कि आपको पॉजिटिव और इंटीजर लेना है और इसको स्क्वायर करना है, तो आपको ये नहीं मानना, फिर आपको क्या करना है, आपको यही मानना है 6 क्यू प्लस आर, ये मानना है। और 6 का मतलब वो डिवाइड करने के लिए भी कहेगा कि आप 6 से डिवाइड कीजिए, तो आपने 6 से डिवाइड किया और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, जो वो कह देगा वो वैसे वैसे करते हम जाएंगे। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि हमें ऐसे नहीं मानना, ऐसे नंबर नहीं मानने, हमें किस फॉर्म में मानने हैं, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में इसको मानना है। हमारा जो नंबर है ना, हमें इस नंबर इस फॉर्म में मानना है हमें। आई होप आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमें जो नंबर मानना है वो किस फॉर्म में मानेंगे, इसी फॉर्म में हम मानेंगे। मान लीजिए वो 6 की जगह क्या कहता है, 5 से डिवाइड कीजिए, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 5 क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा। अगर वो 4 से डिवाइड करने के लिए कहता है तो 4 क्यू प्लस आर हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो 7 से डिवाइड करने के लिए कहता है तो 7 क्यू प्लस आर, हम नंबर ये मानेंगे, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग। किसी भी नंबर से मान लीजिए 12 से डिवाइड करने के लिए कहता है तो 12 क्यू प्लस आर, ये हमारा नंबर हो जाएगा। हमें ये नंबर ऐसे नहीं मानने हैं, चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे वो पॉजिटिव और इंटीजर बोले, चाहे वो यहाँ तक कि पॉजिटिव इंटीजर ही बोले कि पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे 1 2 3 4 5, है ना, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। चाहे वो पॉजिटिव इवन नंबर लिखने के लिए कहे, पॉजिटिव इवन नंबर क्या हो जाएंगे आपके 2 4, इस तरीके से यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इन फॉर्म में नहीं मानना बस,
ठीक है ना। वो जो भी कहेगा हमें इस फॉर्म में नहीं मानना, हमें इन नंबरों को नहीं मानना, ये बच्चे वाला खेल है, इसे नहीं मानना। ठीक है, हमें मानना कैसा है, हमें इस फॉर्म में मानना है, क्योंकि अब हम 10th क्लास में आ चुके हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, वो कुछ भी कहेगा कि आपको कुछ भी कहेगा ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन नंबर, सॉरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ऐसे मानने के लिए कहेगा। और फिर वो ये भी देगा कि डिवाइज़र क्या है आपका, डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र कुछ भी दे देगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो डिवाइज़र वो जो भी देगा ना, डिवाइज़र देने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्म में उसको मान लेना है, इस रूप में उसको, उस नंबर को हमें मान लेना है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई। ठीक है ना, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर, इसका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है आई थिंक आपका, हाँ जी। तो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा या फिर इसी वीडियो में आपको उसमें जोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए बाय।